सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अपर रियल में जाना था, लेकिन रेगिस्तान की आपदा के बाद अपर रियल में जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए शियाओ ने उन पोर्टल की लिस्ट बनाई जिसकी वजह से वो अपर रियल में जा सके। फिर शियाओ 100 डेज बैटल फील्ड के पोर्टल में गया जहां उसके ऊपर कुछ फेरिस ने हमला कर दिया, मगर शियाओ ने सभी को मार दिया था। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्शन के साथ मिलकर ढेर सारी किताबें पढ़ने लगा ताकि वो पता कर सके कि अपर रियल में कैसे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शियाओ को अपर रियल में जाना था, इसीलिए वो ब्यूटियन हॉल के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास जाता है जहाँ उसे यूचन के होने का एहसास होता है और शियाओ सोचता है कि क्या यूचन तुम भी यहाँ से गुजरी हो, और उससे यूचन की याद आने लगती है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि मुझे ये फॉर्मेशन भी पूरा नहीं लगता और मुझे ये भी नहीं पता कि इसे एक्टिवेट करने के लिए कौन सी ट्रिक का यूज करना है। शियाओ को किसी तरह अपर रियल में जाना था और फॉर्मेशन ओपन करने का उसके पास कोई इलाज नहीं था, इसीलिए शियाओ बिना सोचे समझे फॉर्मेशन को खोलने के लिए अपने पावर को कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन में एक ब्लास्ट होता है और शियाओ समझ जाता है कि वो फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद एक लाइट चमकती है जो कुछ शब्दों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर शियाओ को याद आता है कि यह हैंड राइटिंग यूचन की है। उसके बाद शियाओ उड़कर द डीमन गॉड स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच जाता है। शियाओ उस जगह को देखकर समझ जाता है कि यहाँ प्राचीन समय में युद्ध हुआ होगा और यहाँ बहुत सारे प्राचीन अवशेष भी होंगे। अब शियाओ के सामने एक गेट था जिसे खोलकर उसे अंदर जाना था। तभी गॉड स्टोन टेंग शियाओ के सर से निकलकर उसे बताता है कि प्राचीन कथा के हिसाब से अगर तुम 108 एग्जाम को पास करते हो तो तुम इस रास्ते पर चल सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, मगर तुम केयरफुल नहीं रहे या एग्जाम पास नहीं कर पाए तो तुम यही मारे जाओगे। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है किस रास्ते में तुम अपर रियल में जा सकते हो। तो शियाओ कहता है कि इस बारे में हमें पता करना होगा और शियाओ अपनी पावर से दरवाजे को ओपन करता है। जैसे शियाओ अंदर जाता है उसे एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि एक एनिमल सोल टिकट था और उस टिकट के अंदर से एक शेर निकलता है जिसकी पावर प्राचीन शेर ट्रिक जैसी थी और वो सीधा शियाओ पर हमला करता है। और इस तरह से शियाओ की एग्जाम स्टार्ट हो गई थी। शियाओ को पता था कि अगर उसे अपर रियल में जाना है तो इस तरह की कई समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए शियाओ पहले से ही तैयार था। शियाओ शेर को अपनी तरफ बढ़ता देख उस पर हमला करता है और शियाओ के एक ही हमले से वो शेर मर जाता है और एनिमल सोल टिकट भी जलकर खत्म हो गया था। उसके बाद शियाओ को एक गेट और दिखाई देता है जिसके पीछे पिक्सू एनिमल था और इस बारे में शियाओ को भी पता था। शियाओ सोचता है कि जब वो छोटा था तो उसके दादा उसके लिए पिक्सू का खून लेने गए थे और तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए शियाओ को लग रहा था कि पिक्सू को मारना उसके लिए सही रहेगा। और शियाओ जल्दी से गेट ओपन करके अंदर जाता है जहाँ अचानक से पिक्सू एनिमल शियाओ का स्वागत करने के लिए आता है। पिक्सू शियाओ को देखकर उस पर तुरंत हमला करता है तो शियाओ उसके वार से बचकर उसके साथ लड़ने लगता है। तभी शियाओ को याद आने लगता है कि उसके दादा भी उसकी तरह पिक्सू से लड़े होंगे। वहीं पिक्सू शियाओ के ऊपर अपने पावर से हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने दादा की तरह पिक्सू पर हमला करता है। तभी शियाओ को याद आता है कि जब उसके दादा खाई में गिरने वाले थे तो उन्होंने अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज पिक्सू को मारने के लिए किया था, इसीलिए शियाओ भी अपनी गोल्डन कुनपेंग ट्रिक को एक्टिवेट करता है। लेकिन पास्ट में तो शियाओ के दादा ने पिक्सू को मार दिया था और वो खाई में गिर गए थे, मगर प्रेजेंट में शियाओ अपनी ट्रिक की मदद से पिक्सू को नहीं मार पाता। फिर शियाओ सोचता है कि मैंने इतनी पावरफुल ट्रिक से इस पर हमला किया लेकिन ये फिर भी घायल नहीं हुआ। तभी पिक्सू अपनी फॉर्मेशन ट्रिक की मदद से शियाओ को फ्रीज करके उसे निगल लेता है। अब शियाओ पिक्सू के पेट में था। तभी टेंग शियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब हमें पिक्सू ने निगल लिया है। तो शियाओ कहता है कि इस बात से मैं खुद परेशान हूँ, मुझे नहीं पता था कि पिक्सू भी इस तरह की पावर का यूज कर सकता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह इस पिक्सू को मार दूंगा। और शियाओ अपनी सबसे ट्रस्टेड ट्रिक गॉड लियो की लिव पावर का यूज करता है, जिसकी पावर इतनी होती है कि पिक्सू उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और अपना मुंह खोलकर लियो
की पावर को बाहर निकालने लगता है, जो कि काफी स्पीड के साथ बाहर निकल रही थी। तभी शियाओ टेंग के साथ पिक्सू के पेट से बाहर निकल जाता है और लियू की ट्रिक को यूज करके पिक्सू के ऊपर चारों तरफ से हमला करके उसे मार देता है। पिक्सू को मारने के बाद शियाओ अपने दादा को याद करते हुए कहता है कि दादा, आपने देख लिया ना कि आपका पोता भी आपकी तरह अकेले पिक्सू जैसे जानवर को हरा सकता है। उसके बाद शियाओ मिस्ट्री रूम के अंदर जाता है, जहाँ उसे कुछ बोन दिखाई देती है, जिसे देखकर शियाओ गोल्ड स्टोन टेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यह बोन पुराने समय के जीनियस की होगी, जो इस रास्ते में आ रही रुकावटों से घायल होकर मर गए होंगे। तभी टेंग को एक पोर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर टेंग कहता है कि प्राचीन पैटर्न फ्यूल गॉड ग्रेट आर्टिफैक्ट था, लेकिन यह पूरी तरह टूट गया है। ये सुनने के बाद शियाओ उस पोर्ट को ले लेता है और सोचता है कि अगर डीमन गॉड के किले को तोड़ दिया गया तो मेरा अपर रियल में जाने वाला रास्ता भी टूट जाएगा। और ये सोचकर शियाओ काफी परेशान होता है, तो टेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ के कानून के उतार चढ़ाव को फील कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल सुपर टेलीपोर्ट फॉर्मेशन के साथ है। तभी शियाओ को एक स्लेब दिखाई दिया, जिसे उसने अपनी तरफ खींच लिया। टेंग शियाओ से कहता है कि तुम इस स्लेब को ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक सिंबल है जो ठीक से नहीं दिख रहा, और ये स्लेब बिना लॉ के नियम से भी बचा रह सकता है। और हाल ही में इसका फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से फेड हो गया। लेकिन शियाओ उस स्लेब को देखकर सोचता है कि ऐसा लगता है कि यह स्लेब केओस के समय यहाँ आ गया होगा, जो कि रियल में सुप्रीम पहले से। फिर शियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अपर रियल में नहीं जा पाएगा। तभी टेंग को पता चल जाता है कि ये स्लेब भी सुप्रीम पहले से, और वो शियाओ को बताता है कि इस स्लेब को यहाँ तुम्हारा वो कछुआ लाया होगा जिसकी तुम सवारी करते थे, और उसी ने यहाँ के पोर्टल का यूज किया होगा ताकि अपर रियल में जा सके, और उसी ने डीमन गॉड के फोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। ये सब सुनकर शियाओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अपर रियल में जा रहा होगा तो उसने रास्ते में आने वाली केओस की पावर को भड़काया होगा, जिसकी वजह से ये जगह डिस्ट्रॉय हो गई। अब तो मुझे लग रहा है कि अब हम शायद ही अपर रियल में जा सके। तो टेंग कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं फॉर्मेशन के बारे में डीपली जानता हूँ। इसलिए मैं अपनी पावर की मदद से कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर फिर से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ के फेस पर थोड़ी स्माइल आती है, और वो टेंग से पूछता है कि क्या सच में ऐसा कमाल हो सकता है। तो टेंग कहता है कि तुम फील करने की कोशिश करो, यार रूनिक पावर का करंट है। तभी शियाओ डबल प्यूपिल की मदद से उस जगह को देखता है जहाँ उसे रूनिक पावर का करंट दिखाई देता है। फिर शियाओ टेंग से पूछता है कि इन सब को ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो टेंग बताता है कि मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी इसे ठीक होने में 10 साल लगेंगे। तो शियाओ कहता है कि मेरे पास इंतजार करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए शियाओ फिर से उस जगह को डबल प्यूपिल के साथ देखने लगता है। तभी उसे किसी की शेडो दिखाई देती है, जो कि क्वीन और बर्ड अंकल की थी, जिन्हें देखकर शियाओ को पता चल जाता है कि वो अपर रियल में कहां से जा सकता है। इसीलिए शियाओ डीमन फोर्ट से आउटसाइड जगह जाता है, जहाँ टेंग आकर शियाओ को बताता है कि एक फॉर्मेशन है जो कि अपर रियल में की ओर जाता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। मगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हो तो मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसके लिए शियाओ मान जाता है। तभी टेंग डिवाइस लिंक सेंटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर शियाओ अपनी कुछ ट्रेजर ट्री को ऐड करता है। तो टेंग शियाओ से अपनी डिवाइस पावर को ऐड करने के लिए कहता है। तभी शियाओ अपने और ट्रेजर को मिलाकर अपने 10वें स्वर्गीय पद को खोल लेता है और उसकी पावर को फॉर्मेशन के अंदर मिलाता है, जिसकी वजह से अपर रियल में जाने के लिए फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तभी शियाओ को सम्राट शी की याद आती है, जब उन्होंने शियाओ से कहा था कि आज के बाद तुम डेजर्ट डोमेन को प्रोटेक्ट करोगे। वहीं शियाओ प्रेजेंट में कहता है कि डेजर्ट डोमेन को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये कहानी यही खत्म होती है। अब मुझे अपर रियल में जाना होगा। और शियाओ फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपर रियल में जाने लगता है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से वो काफी दूर से दिखाई दे रहा था, जिसे किंग फेंग, स्पीड बर्ड, माओ क्यू और यून फेंग भी देख लेते हैं, और उन्हें पता चल गया था कि शियाओ ने ही
इस पोर्टल को अपर रियल में जाने के लिए एक्टिवेट किया है। वहीं शियाओ टू नेचर टनल्स के बीच होकर गुजरता है, तभी टनल्स के अंदर उस पर हमला होता है, जिसके बारे में शियाओ को पता नहीं चलता और उसके चिक पर कट लग जाता है। इस वजह से शियाओ वहीं रुक जाता है, तो टेंग उसे बताता है कि स्पेस स्टेबल नहीं है, इसीलिए टनल्स की दीवार टूट जाएगी। तभी शियाओ के ऊपर और भी स्पीड के साथ हमले होने लगते हैं, जिन्हें देखकर टेंग काफी डर जाता है और वो शियाओ से जल्दी करने के लिए कहता है। तो शियाओ से कहता है कि हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, यहाँ रुकना हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है, और शियाओ स्पीड के साथ उड़ने लगता है। तभी शियाओ के सामने वॉइड ड्रिफ्ट ओपन होती है, जिससे कि टेंग को काफी खतरा था, इसीलिए शियाओ टेंग को बचाने के लिए ब्रॉन्ज बॉक्स को ओपन करके टेंग के साथ बॉक्स के अंदर चला जाता है। लेकिन ब्रॉन्ज बॉक्स में भी वो दोनों सेफ नहीं रह पाते, इसीलिए शियाओ बाहर निकलकर एक पोर्ट को अपने से आगे फेंक देता है, ताकि उन पर हो रहे हमलों को पोर्ट रोक सके। लेकिन थोड़ी देर में पोर्ट पूरी तरह टूट जाता है। शियाओ अपने ऊपर हो रहे हमलों से बचने के लिए डेविल के स्पेयर को बाहर निकालता है, जिसे उसने बुलाओ माउंटेन से लूटा था। शियाओ उस स्पेयर की मदद से वॉइड ड्रिफ्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर शियाओ ऐसा नहीं कर पाता और वॉइड ड्रिफ्ट के एक हमले से मशरूम के फॉरेस्ट में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद टेंग शियाओ के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो शियाओ बैठकर सोचता है कि यहाँ की हवा अंडरवर्ल्ड की हवा से बहुत अलग है, और अपने आप को ट्रेजर ट्रिक से ठीक कर लेता है और टेंग से कहता है कि क्या हम अपर रियल में हैं या हम हार गए और फिर से लोअर रियल में पहुंच गए। तो इस पर टेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्योंकि मैं पहले कभी भी अपर रियल में नहीं आया। तो शियाओ कहता है कि मुझे पता है कि हम अपर रियल में हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी अलग है और वैसे भी मैं इतनी दूर आकर हार नहीं सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।